हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीम निष्ठा। मैं हूं दीपेंद्र प्रताप सिंह। स्वागत करता हूं सब बच्चों का आज के सेशन में, जहां पर हम बात करेंगे एफकेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। और आज के सेशन में हम देखेंगे एवरेज टॉपिक से लास्ट 5 ईयर एफकेट के एग्जाम में जो सवाल आए हुए हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो फटाफट शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ncrtquiz.com की। और ncrtquiz.com बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है ना। आप अगर अपना जीएस बेहतरीन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज क्विज लगाने के लिए मिल जाती हैं, जहाँ पर आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी, इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर, क्लास 11th एंड 12th, इन सभी सब्जेक्ट्स के लिए आपको चैप्टर वाइज क्विज लगाने को यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। जो बच्चे एफ कैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ncrtquiz.com पर एफ कैट के लिए 10 मॉक टेस्ट आपको लगाने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। आप इनको बहुत ही नॉमिनल प्राइस पर परचेज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप एफ कैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आपका जनवरी में एफ कैट का पेपर है, तो आपको बेहतरीन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके लिए ये जो प्रीवियस ईयर सीरीज है ये तो देखना ही है, साथ साथ ये मॉक टेस्ट भी आप परचेज कर लीजिए, ठीक है। ये आपको ncrtquiz.com पर मिल जाएंगे, ठीक है ना। अगर आप सी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो सी के एग्ज़ाम के लिए भी मॉक टेस्ट हैं। CAPF, एफ कैट, सी कैट, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट देने को मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं एवरेज का, क्वेश्चन नंबर 1। कह रहा है द एवरेज एज ऑफ 120 मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी इज 60.7 years. By addition of 30 new members, the average age becomes 56.3 years. What is the average age of newly joined members? यानी क्या कह रहा है सवाल ये कह रहा है कि 120 मेंबर थे, है ना, किसी ग्रुप में, और उनका एवरेज था 60.7 ईयर्स। 30 और नए आ गए, ठीक है। अब एवरेज 56.3 हो जाता है। तो कह रहा है कि जो नए 30 लोग आए हैं उनका एवरेज एज क्या है। बहुत ही आसान है। 120 लोग थे तो एवरेज कितना था 60.7। 30 लोग और आ गए यानी 150 लोग हो गए अब, तो एवरेज कितना हो गया 56.3 हो गया। तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो कितना इंक्रीज हो गया भाई 30। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर डिक्रीज हो गया कितना, ये हो गया आपका 4.4। तो अगर मैं इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर देता हूँ और इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर देता हूँ, तो मुझे जो 30 लोग नए ऐड हुए हैं उन सभी के एज का सम मिल जाएगा। और हम सभी जानते हैं एवरेज बराबर क्या होता है हमारे पास, सम अपॉन नंबर ऑफ डेटा। तो हमें सम मिल जाएगा कैसे, अगर हम 30 का मल्टीप्लाई 56.3 में कर दें, ठीक है, बीच में प्लस ही आएगा। और यहाँ पर 120 का मल्टीप्लाई किस में कर दिया जाए, माइनस का 4.4 में कर दिया जाए। ये सम हो गया इन 30 लोगों का, हमें एवरेज निकालना है, 30 से डिवाइड कर दो, ठीक है। अब क्या होगा, ऊपर से 30 कॉमन आ जाएगा, यानी ये 30 30 और ये 30 से कट जाएगा 4 बार। बस इतना ही आपको सॉल्व करना था इस सवाल को। तो ये हो गया 56.3 और ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 चौक 16, 17 है ना, 17.6। तो 13 में से 6 गया, 7 बचा। यूनिट डिजिट एक ही ऑप्शन में दिख रहा है 7, तो यानी कि हमारे पास आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप चाहें तो इसको पूरा सॉल्व भी कर सकते हैं। तो ये वैसे अगर आप बेसिक तरीके से करोगे तो ये बहुत कैलकुलेशन आएगी, ठीक है ना। अगर आप ये तरीके से करेंगे तो एवरेज का कोई भी सवाल अपन इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना इंक्रीज हो गया था 30, ये डिक्रीज हो गया था, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, तो ये सम आ जाता है। कितने लोगों का सम आ गया भाई, 30 लोगों का। एवरेज निकाला, 30 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अ ग्रुप ऑफ बॉयज has an average weight of 36 kg. One boy weighing 42 kg leaves the group and another boy weighing 30 kg joins the group. If the average now becomes 35.7 kg, then how many boys are there in the group? ठीक है। सवाल ये कह रहा है कि कुछ लड़के थे जिनका एवरेज 36 था, 42 केजी वाला एक लड़का चला जाता है और 30 केजी वाला एक लड़का शामिल हो जाता है, जिसकी वजह से एवरेज 35.7 हो जाता है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि समूह में कितने लड़के थे। बहुत ही आसान है। मान लीजिए n लड़के थे और इनका एवरेज कितना था, 36 था। अब हुआ क्या, 42 केजी का एक स्टूडेंट चला जाता है, उसकी जगह पर 30 केजी का आता है। तो एक गया एक आया, n के n ही बच्चे हैं। लेकिन एवरेज कितना हो गया भाई, एवरेज हो गया हमारा 35.7, यानी एवरेज डिक्रीज हो गया कितना, एवरेज डिक्रीज हो गया 0.3। क्यों, क्योंकि गया था 42 का, आया 30 का, यानी 12 केजी कम हुआ। टोटल वेट देखोगे तो 12 केजी कम हुआ, और यही 12.33 करके कितने बच्चों में डिवाइड हो जाएगा भाई, 40 बच्चों में।
यानी कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट थे हमारे पास? 40 थे। सवाल खत्म। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का आंसर है। ठीक है ना? आप इस सवाल को चाहो तो बेसिक से भी कर सकते हो। ठीक है ना? कि मान लीजिए n बच्चे थे और इनका एवरेज कितना था? 36 था। तो टोटल वेट कितना हो गया भाई? ये फॉर्मूला एक ही लगाना, एवरेज बराबर सम अपॉन नंबर ऑफ डेटा। तो टोटल वेट कितना हो गया? 36n। अब क्या हुआ, इसमें से एक बच्चा गया 42 का, उसकी जगह पर एक बच्चा 30 का आया। ठीक है। अब एवरेज कितना है? बच्चे तो n ही है, तो एवरेज कितना हो गया हमारा? हमारा एवरेज हो गया 35.7। तो अगर आपको इक्वेशन बनाना आता है तो कोई भी सवाल आपके लिए टफ नहीं है, लेकिन जब आप इसी को सॉल्व करेंगे तो यही चीज़ सेम आपकी बन के आ जाती है, ये वाली, है ना? तो ये चीज़ भी आपको आनी चाहिए, एवरेज का बेसिक भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना? इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे 36n माइनस 12 इज इक्वल टू 35.7n। ठीक है ना? तो 36 में से 35.7 जाएगा, कितना बचेगा भाई? 0.3n इज इक्वल टू 12। तो देखो ये काम हमने डायरेक्ट किया है। ठीक है। तो ये डेसिमल हटा दीजिए, यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा? 40 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको करनी आनी चाहिए। तो अपन ने कितना समय बचा लिया? बहुत टाइम बचा लिया। ठीक है, तो जो टफ सवाल आएगा, जो जिसमें टाइम लगेगा, उसमें हम इस टाइम को इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द एवरेज एज ऑफ 9 स्टूडेंट्स एंड देयर टीचर इज 16 years. The average age of the first 4 students is 19 years and that of the last 5 is 10 years. The teacher's age is। तो भाई 9 स्टूडेंट और एक टीचर यानी 10 लोग, इनका एवरेज कितना है भाई? 16 साल है। तो टोटल कितना हो गया? 160। ठीक है, यानी 10 लोगों का टोटल जो एज है वो कितना हो गया? 160 ईयर्स। ठीक है। आप कह रहे हैं दी एवरेज एज ऑफ फर्स्ट 4, पहले 4 का एवरेज कितना है? 19 ईयर्स है। तो टोटल कितना हो जाएगा भाई? 19 इंटू 4 76। और कह रहा है कि एवरेज ऑफ लास्ट 5, लास्ट 5 का एवरेज कितना है भाई हमारे पास? 10। तो 10 इंटू 5 कितना हो गया? 50 हो गया। तो यहाँ से हमें 9 लोगों का एज का सम मिल जाएगा, अगर देखोगे तो इसको जोड़ दो तो ये कितना हो जाएगा? 126। अब आप खुद बताओ, 10 लोगों की टोटल में से अगर हम 9 लोगों की टोटल एज घटा देंगे तो एक ही लोग की तो एज आएगी, किसकी? टीचर की। हमसे कह रहा है टीचर की एज क्या है, तो आंसर कितना आ गया? 34 ईयर्स आ गया। 34 ईयर्स हमारा आंसर है। ठीक है ना? ये आसान था, इसमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, देयर वर 24 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, वन ऑफ देम who was 18 years old left the class and his place was filled up by a newcomer. If the average age of the class thereby was lowered by 1 month, the age of the newcomer is। ठीक है ना? तो 24 बच्चे थे इस बार, उनका एवरेज हमें नहीं पता। मान लीजिए एवरेज एक्स था। हुआ क्या कि एक बच्चा जो 18 साल का था वो चला गया। ठीक है। उसकी जगह पर एक नया बच्चा आया। ठीक, उस नए बच्चे का एवरेज हमें नहीं पता, लेकिन जो नया बच्चा आया उसकी वजह से एवरेज हमारा 1 महीना कम हो गया। 1 महीने को अपन 1/12 साल भी बोल सकते हैं ना, यानी एवरेज हमारा 1/12 कम हो गया। ठीक है। अब होता क्या है कि बहुत सिंपल है, समझिएगा। अगर 18 साल का एक बच्चा गया था और 18 साल का ही आ जाता तो एवरेज पर कोई फर्क नहीं पड़ता? यस सर, नहीं पड़ता। लेकिन एवरेज आपका घट गया, इसका मतलब जो भी बच्चा आया होगा वो 18 साल से कम का आया होगा, है ना? तो 18 माइनस कितने कम का आया होगा भाई? 24 लोग थे, एक आए एक गए, तो 24 को 24 ही। और इनका जो एवरेज था वो 1/12 कम हो गया, सब में से 1/12 कम किया होगा। तो 12 दूनी 24 यानी 18 माइनस 2, यानी कि जो नया बच्चा आया है वो कितने साल का है? 16 साल का। सवाल खत्म। ठीक है ना? अगर आप इसको बेसिक से करने जाएं तो बेसिक से कैसे करेंगे भाई? ये तो हो गया आपका इसको बोलते हैं अपन लोग लेफ्टिनेंट मेथड, है ना? अब हमारा बेसिक क्या होगा कि 24 स्टूडेंट्स थे, एवरेज मान लीजिए एक्स, तो टोटल वेट कितना हो गया? 24x। ठीक है। अब एक बच्चा था जो 18 साल का था, वो चला गया, है ना? और उसकी जगह पर एक नया बच्चा आ गया। ठीक। तो मान लीजिए उसका वेट हमारे पास कितना है? y है ना? अब क्या हुआ? अब बच्चे कितने हमारे पास हैं? 24 के 24 ही हैं। ठीक है, लेकिन हमारा जो एवरेज था वो 1 महीना कम हो गया, यानी कि x एवरेज जो था वो x माइनस एक्स अपॉन 12 हो गया। ठीक है, तो x से x कट जाएगा और ये आपकी इक्वेशन सॉल्व होकर के y की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है ना? लेकिन इतना करने की आपको जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इस सवाल को ऐसे कर सकते हो। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। एवरेज एज ऑफ 12 स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल इज 23 years. The average age of student and their mathematics and science teacher is 35 years. If the age of science teacher is 15 years more than
द एज ऑफ मैथमेटिक्स टीचर, देन व्हाट इज द एज ऑफ मैथमेटिक्स टीचर। सवाल समझ लेते हैं एक बार। सवाल कह रहा है कि एक स्कूल में 12 स्टूडेंट्स हैं, उनकी एवरेज एज 23 साल है। ठीक है, उनके मैथ्स और अगर हम साइंस के टीचर का जो एवरेज देखेंगे तो वो 35 है ना। और कह रहा है कि जो साइंस का टीचर है वो 15 साल उसकी एज ज़्यादा है किससे, मैथमेटिक्स टीचर से। तो मैथमेटिक्स टीचर की एज हमसे पूछी जा रही है। ठीक है, बहुत ही आसान है। 12 लोग हैं, एवरेज कितना है भाई, 23 साल। ठीक है ना। एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट एंड देयर मैथमेटिक्स टीचर एंड साइंस टीचर, तो 12 बच्चे और 2 टीचर यानी 14 लोग। तो अब एवरेज कितना है भाई, 35 साल है। तो अगर हम 14 लोगों के सम में से 12 लोगों का सम घटाएंगे तो 2 लोगों की एज का सम आ जाएगा किसका, इसका भाई, मैथमेटिक्स टीचर और साइंस टीचर। तो कैसे निकलेगा वो, ये कितना ज़्यादा है भाई, 2 ज़्यादा है। ये कितना ज़्यादा है भाई, 12 ज़्यादा है। तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, तो हमें मैथमेटिक्स और साइंस वाले टीचर की एज का सम मिल जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 2 इंटू 35 और प्लस 12 इंटू 12। ठीक है ना। तो 144 70 कितना हो गया, 200। 144 और 35 दूनी 70। ठीक है, 214 हो गया। यानी मैथमेटिक्स और साइंस के टीचर की एज का सम हो गया 214। ठीक, अब हमें दिया है दी इफ द एज ऑफ साइंस टीचर इज 15 ईयर्स मोर देन द एज ऑफ मैथमेटिक्स टीचर। तो साइंस के टीचर हैं और मैथमेटिक्स के टीचर, इनके एज का डिफरेंस कितना है, 15 साल है। हमसे कह रहा है व्हाट इज द एज ऑफ मैथमेटिक्स टीचर। तो मैथमेटिक्स टीचर की एज बतानी है। इसमें इक्वेशन नंबर 1 में से 2 घटा दो, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 2 टाइम्स एज ऑफ मैथमेटिक्स टीचर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 199। तो मैथमेटिक्स टीचर की एज आ गई हमारे पास कितनी, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 99.5 ईयर्स। ठीक है ना। काफ़ी ज़्यादा एज के मैथमेटिक्स टीचर हैं और साइंस तो इनसे भी 15 साल ज़्यादा की हैं, है ना। चलिए, तो 99.5 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, द एवरेज ऑफ 5/16 एंड 3.6 इज इक्वल टू। आपको 5/16 और 3.6 का एवरेज बताना है। ठीक है, और ऑप्शन आपको डेसिमल में दे रखे हैं, तो सवाल डेसिमल में ही करना पड़ेगा। देखो 1/16 हमने पढ़ा है, कितना होता है परसेंटेज में, 6.25 है ना। परसेंटेज में होता है 6.25। ठीक, तो 5/16 कितना हो जाएगा, इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 31.25% होता है। लेकिन अगर फ्रैक्शन की बात करें, ये परसेंटेज है, ठीक है। लेकिन अगर फ्रैक्शन की बात करेंगे तो इसमें 100 का और भाग देना पड़ेगा। यानी कि अगर हम 5/16 की बात करें फ्रैक्शन में तो हो जाएगा 0.3125। ठीक है, अब ये 3.6% क्या हो गया भाई, 3.6/100, यानी यहाँ पर एक जीरो आएगा, तो ये हो जाएगा 0.036। ठीक है, तो इसमें अपन ऐड करते हैं 0.036। ऐड करो, ये 5 हो गया, 6 और 2 8 हो गया, ये 4 और ये 3। अब एवरेज निकालना है, 2 ही नंबर है ना, 2 से डिवाइड कर दो, तो कितना आएगा, 0.1742225। ठीक है ना। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। सही है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। शोभित was born 2 years ago when Rohit was 2 years old. At present, the average age of Sohit, Rohit, Mohit, and Purohit is a perfect square. Also, the difference between the ages of any two person is not more than 5 years. Which of the following could be the ages of Mohit and Purohit in years? सवाल एक बार समझ लीजिए। कह रहा है कि सोहित का जन्म 2 साल पहले हुआ था। तो एक बार बताओ, सोहित की प्रेजेंट में एज कितनी होगी, 2 साल होगी कि नहीं होगी, क्योंकि उसका जन्म ही 2 साल पहले हुआ, तो प्रेजेंट में वो 2 साल का होगा। सोहित वॉज बॉर्न 2 ईयर्स अगो, सोहित का जन्म 2 साल पहले हुआ था जब रोहित 2 साल का था। तो अब रोहित कितने साल का होगा भाई, रोहित होगा 4 साल का प्रेजेंट में। तो 2 लोगों की एज तो हमें पता चल गई, इसके लिए तो कोई मेहनत करने की जरूरत है नहीं। कह रहे एट प्रेजेंट द एवरेज एज ऑफ सोहित, रोहित, मोहित एंड पुरोहित, इन सभी की एवरेज अगर आप एज निकालोगे तो चारों की एज का सम डिवाइडेड बाय 4, तो ये आपको एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा। कैसा नंबर मिलेगा, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा। ऑल्सो द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ एनी टू पर्सन इज नॉट मोर देन 5 ईयर्स। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द एज ऑफ मोहित एंड पुरोहित। देखो सोहित और रोहित की तो पता है मुझे किसकी पता करनी है, मोहित एंड पुरोहित की। पहला ऑप्शन तो देखते गलत हो गया, क्यों, क्योंकि 2 लोगों की एज का डिफरेंस
कह रहा है कि कोई भी दो लोग, द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ एनी टू पर्सन, चार में से कोई भी दो लोगों की एज का डिफरेंस 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ तो ये 6 का डिफरेंस है, ये गलत हो गया। ये भी गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये तो दो लोगों की एज है, बाकी दो लोगों की एज ये है 2 और 4। तो अगर 10 और 2 देखोगे तो डिफरेंस 8 का है, 5 से ज़्यादा होना ही नहीं चाहिए। ये और ये दोनों पॉसिबल हैं, क्योंकि ये 2 और ये 4 के हिसाब से देखोगे तो डिफरेंस कहीं भी 5 से ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर भी देखोगे 2 और 4 तो डिफरेंस 5 से ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना? लेकिन हमें क्या पता करना है? देखो, हमें और तो कुछ पता है नहीं, तो हम ऑप्शन की हेल्प लेनी पड़ेगी। यहाँ पर ये है कि अगर हम चारों की एज का सम 4 से डिवाइड करें तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आना चाहिए। अब देखो 7 3 10, 10 और 6 16, 16 को किससे डिवाइड करो? 4 से, तो कितना आ रहा है? 4, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। यानी हमारा आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इसको करके देख लो, 6 3 9, है ना? 6 6 12 और 3 15, 15 को 4 से भाग करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं बनेगा, ठीक है? तो कुछ सवाल बने ही होते हैं ऑप्शन से करने के लिए। अगर आप ये सोच रहे हो कि हम हर सवाल को बेसिक से कर जाएंगे तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना? हमें एग्जाम निकालने से मतलब होता है। क्वेश्चन नंबर 8, 8 ईयर्स अगो, ये इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं, ठीक है? ये वाले, 8 years ago a family of 5 members had an average age of 25 years. Since then 2 children have been born with an age difference of 4 years. Currently the average age of the family remains the same. What is the age of the youngest child? तो देखो क्या होता है कि अगर 8 साल पहले एक परिवार में 5 लोग थे, 8 साल पहले उनका एवरेज था 25 साल, तो प्रेजेंट में क्या होगा? सबकी एज में 8 8 जोड़ेगा तो एवरेज भी 8 बढ़ जाएगा, तो 25 और 8 कितना हो जाएगा? 33, ठीक है? लेकिन कह रहा है कि सिंस देन, तब से उस परिवार में 2 बच्चों का जन्म हो गया, यानी अब उस परिवार में 7 लोग हो गए। तो इससे क्या हुआ? जो कह रहा है कि करेंटली द एवरेज एज ऑफ द फैमिली रिमेन्स द सेम, यानी 25 साल एवरेज था 8 साल पहले, और 2 बच्चों के जन्म के बाद भी एवरेज 25 साल ही है। लेकिन कह रहा है द 2 चिल्ड्रन हैव बीन बोर्न विद एन एज डिफरेंस ऑफ 4 ईयर्स, जो 2 बच्चे हुए हैं पैदा, उनकी एज का डिफरेंस कितना है? 4 साल है। यंगेस्ट चाइल्ड का हमसे एज पूछ रहा है, ठीक है? तो देखो ये क्या है? 2 ईयर्स प्लस 2 है, और ये क्या है हमारे पास? ये माइनस का 8। तो इसमें इसका मल्टीप्लाई करो, इसमें इसका मल्टीप्लाई करो, तो जो 2 नए बच्चे हैं, मतलब जो 2 नए मेंबर हैं इस फैमिली में, उनकी एज का सम मिल जाएगा। एक उसमें से मान लीजिए एक्स एज का है, एक वाई का, तो दोनों का सम कितना आ गया भाई? 25 दूनी 50, और ये 8 पंचे 40, है ना? यानी एक्स प्लस वाई हमारे पास कितना आ गया? 10 आ गया। और एक्स माइनस वाई हमें कितना दिया है भाई? 4 दिया है सवाल ने। यंगेस्ट कौन सा होगा? वाई होगा, तो इसमें से इसको घटा दीजिए, ठीक है ना? तो ये कट जाएगा, 2y इज इक्वल टू 6, यानी y कितना आ जाएगा हमारे पास? 3। तो 3 ईयर्स क्या है हमारा? यंगेस्ट की एज है 3 ईयर्स, जो ओल्डेस्ट होगा उसकी 7 हो जाएगी, ठीक है ना? क्योंकि दोनों की एज का सम 10 है। क्वेश्चन नंबर 9, देखो ये फिर पूछा गया। 15 ईयर्स अगो द एवरेज एज ऑफ अ फैमिली ऑफ 4 मेंबर्स वाज 40 ईयर्स, एंड ड्यूरिंग 15 ईयर्स 2 चिल्ड्रंस born, but the average remains same. If the older child is 8 years older than younger one, then find the ratio of ages of both child, ठीक है ना? तो सेम कॉन्सेप्ट है कि 15 साल पहले 4 मेंबर थे फैमिली में, उनका एवरेज 40 था 15 साल पहले, तो प्रेजेंट में कितना हो गया? 55। लेकिन अब प्रेजेंट में 2 लोग और बढ़ गए, फैमिली में 6 लोग हो गए, एवरेज अभी भी 40 ही है, ठीक है? तो यहाँ पर हम जो 2 नए लोग हैं, यानी जो 2 बच्चे हुए हैं, उनकी एज का सम निकाल सकते हैं। ये 2 बढ़ गया और ये 15 कम हो गया, ठीक है ना? तो ये 2 इंटू 40 कितना हो गया? 80, और ये 15 इंटू 4 कितना हो गया? 60, किसका? माइनस का। यानी ये 20 साल के आ गई, दोनों बच्चों की एज का सम आ गया, यानी एक्स प्लस वाई कितना मिल गया? 20। अब हमें डिफरेंस दिया है, कह रहा है कि इफ द ओल्डर चाइल्ड इज 8 ईयर्स ओल्डर देन द यंगर वन, यानी एक्स माइनस वाई हमारे पास कितना है? 8 है। तो कह रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ बोथ चाइल्ड। जब भी ए प्लस बी ए माइनस बी की वैल्यू दी हो तो ए कैसे निकालते हैं? दोनों के सम का आधा, 20 28, 28 का आधा 14, और बी कैसे निकालते हैं? दोनों के डिफरेंस का आधा, 20 माइनस 8 12, 12 का आधा कितना? 6। तो एक्स और वाई का रेशियो कितना हो गया भाई? 14:6, यानी 7:3, 7:3 इस सवाल का हमारा आंसर बन गया, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 10, out of 4 members the average of first 3 is 16, and that of last 3 is 15. If the last number is 21, then the first number is, तो कह रहा है 4 संख्याएं हैं, मान लीजिए ए बी सी और डी। इनमें से जो पहली 3 है ना, इनका एवरेज कैसे निकलेगा? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 कितना है? 16। तो 3 उधर पहुंच जाएगा तो 16 3 48 हो जाएगा, पहले 3 का सम 48 हो गया।
लास्ट तीन कौन से हो जाएंगे भाई, बी सी और डी। इनका एवरेज यानी कि इनका सम अपॉन 3 कितना है 15, 3 से मल्टीप्लाई करो, 15 तिया 45, ठीक है। और कुछ नहीं दिया। अब इक्वेशन एक में से दो को घटा दो, तो ये बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, ए माइनस डी बराबर कितना आ जाएगा 3। तो पहला नंबर ए था, लास्ट डी था। कह रहा है कि इफ द लास्ट नंबर इज 21, लास्ट नंबर यानी डी हमारा 21 है, तो फर्स्ट नंबर ए आपको बताना है। तो ए कितना आ जाएगा हमारा 24 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का आंसर हो गया, ठीक है। तो ये थे आपके एफकेट लास्ट 5 इयर्स में जो एवरेज से पूछे गए सवाल थे। उम्मीद है आपको इनके एक्सप्लेनेशन सही लग रहे होंगे, ठीक है, और ये टाइम टेकिंग नहीं होंगे। बाकी बेसिक भी आपको आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमने प्रॉफिट एंड लॉस में देखा था कि प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ सवाल बेसिक से ही हो रहे थे, ठीक है ना। और वो पर्पजली कुछ सवाल ऐसे होंगे जो आपको वो डालेगा ही ऐसे जहाँ से आपका टाइम किल हो, ठीक है ना, उसका पर्पज़ ये है एग्जामिनर का। तो वो सवाल आपको आइडेंटिफाई करने आने चाहिए, और उन सवाल को भी सॉल्व करने के लिए टाइम आपको यहीं से मिलेगा, ठीक है ना। तो अगर आप सेशन में पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और एफ कैट के अगर आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं तो ncrtquiz.com पर बहुत ही नॉमिनल फ़ी में आपको एफ कैट के मॉक टेस्ट लगाने को मिल जाएंगे। तो गो एंड चेक, अगर आपको सही लगे तो आप परचेज कीजिए, ठीक है ना। और मेरे हिसाब से तो अब आपको मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर देना चाहिए, और 10-15 दिन और पढ़ लीजिए, लेकिन स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।